हम क्या करना है उसमें गोल्स रखते हैं। मुझे ये करना है, ये बनना है, यहाँ तक पहुँचना है। फिर हम गोल्स अपने बच्चों के लिए रखते हैं, इनको ये बनाना है। एंड जितने भी गोल्स हम रखते हैं वो सिर्फ गोल रखने से हम नहीं पहुँचते हैं। गोल रखने के बाद क्या करते हैं? गोल रखने के बाद क्या करते हैं? हम उस पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं, दृढ़ता रखते हैं। अगर उसमें कुछ फेलियर मिलता है तो हम उस पर गिव अप नहीं करते हैं। कहते नहीं, मुझे ये बनना ही है, मुझे ये करना ही है, मुझे ये करना ही है, मुझे ये करना ही है, और हम पहुंच जाते हैं। किस किस ने अपने जीवन में गोल रखा और पहुंच गए? हाथ उठाओ। पहुंचे? हाथ उठाने में शर्माना थोड़ी चाहिए, उठाना चाहिए अच्छे से। इसमें कोई ईगो नहीं है, इसमें अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए। और कई बार वो गोल ऐसा होता है जो हमारे आसपास के लोगों ने कहा होता है ये तुमसे नहीं हो सकता। ऐसे भी गोल्स होते हैं ना। और बॉम्बे शहर में तो ऐसा वाला गोल लेके सबसे ज्यादा आते हैं पूरे देश के अंदर। तो इस शहर में तो वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है। क्योंकि इस शहर में बहुत सारे लोग आते हैं जिनको उनके घर वालों ने, उनके शहर वालों ने, परिवार वालों ने बोला था तुम फेल, तुम नहीं बन सकते ये जो तुम बनने जा रहे हो। तो इस शहर में तो विशेष वो एनर्जी है, क्योंकि हर एक जिसने वो गोल अचीव किया उसके पास एक मिरेकल स्टोरी है अपनी। लेकिन वो मिरेकल कौन क्रिएट करता है? वो मिरेकल क्रिएट करता है हमारी दृढ़ता। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आए होंगे इस शहर में जो भी गोल लेकर आए होंगे, लेकिन उस गोल के साथ उन्होंने क्या नहीं रखा था? दृढ़ता। तो गोल रखना तो बहुत इजी है, लेकिन गोल के साथ हमें क्या चाहिए होता है? सिर्फ थोड़ी सी दृढ़ता। एंड उस दृढ़ता के साथ चाहिए होती है पावर, कि अगर हमारे आसपास के सब लोग भी बोले ना कि हम नहीं अचीव कर सकते, तो भी ऐसे चलना है। मतलब अनटच्ड बाय पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक मतलब कोई भी, इट कैन बी आवर ओन फैमिली। अनटच्ड बाय पीपल्स ओपिनियन। और हम ऐसे चलते हैं और हम अचीव कर लेते हैं। आप बहुत साक्षी होकर सोचिए कि बाहर कुछ अचीव करना, जिसमें बहुत सारे हर्डल्स आ सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारी बातें आ सकती हैं, वो अचीव करना ज़्यादा इजी है या अपने कोई संस्कार को चेंज करना ज़्यादा इजी है? कौन सा ज़्यादा इजी होता होगा? बाहर वाला ज़्यादा इजी है? सीरियसली केतकी बहन, बाहर वाला ज़्यादा इजी है? हाँ, कैसे बाहर वाला ज़्यादा इजी है? पता है बाहर वाले में तो कितने सारे फैक्टर्स होते हैं ना, उसमें सिर्फ हम फैक्टर नहीं होते हैं। कई बार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज नहीं साथ काम कर रहे, सिचुएशंस फेवरेबल नहीं हो रही हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। तो बाहर के कोई भी गोल अचीव करने में हम अकेला एक फैक्टर नहीं होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स भी होते हैं। हाँ, लेकिन दृढ़ता से हम उन मल्टीपल फैक्टर्स को भी क्रॉस करते हैं। लेकिन फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। और संस्कार को चेंज करने में, हाँ, तो संस्कार को चेंज करने में कितने फैक्टर्स होते हैं? एक ही। तो अपने आप से पूछना चाहिए, जब हमने इतने सारे फैक्टर्स क्रॉस कर लिए तो इसको क्रॉस करना तो सबसे इजी है। लेकिन इसको हम क्यों कभी कभी छोड़ देते हैं? क्योंकि इसको हम उस तरह से एक गोल रखकर, एक डिटर्मिनेशन रखकर कि ये तो मुझे करना ही है। Wherever attention goes, energy flows, things grow। मतलब जहां हमारा अटेंशन जाएगा कि मुझे ये करना है, हमारी एनर्जी उस तरफ पहुंचेगी। और जहां हमारी एनर्जी जाएगी वो चीज मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम बाह्य परिवर्तन के लिए कुछ रखेंगे, वहां मिरेकल्स क्रिएट करेंगे। और अगर हम थोड़ा सा इधर तो उसका 10% भी नहीं रखना पड़ता जितना हम बाहर करते हैं। लेकिन सिर्फ क्या हुआ,
हमने इसको अपना गोल नहीं बनाया है। कभी गोल बनाया कि मेरे को ये संस्कार चेंज करना ही है, और वो भी टाइम बाउंड गोल। हम क्या करते हैं, न्यू ईयर के दिन एक रेजोल्यूशन बना लेते हैं, बर्थडे के दिन एक रेजोल्यूशन बना लेते हैं, और पहले तो 6 महीने से बोलते रहते ये चेंज ना वो डे से, वो डे से करेंगे, वो डे से। तो 6 महीने तो वैसे ही पोस्टपोन हो जाता है। भाई ये चेंज आपने करना था, आपने सुबह जल्दी उठना था, 1 जनवरी से करेंगे, 1 जनवरी नहीं, पर 31 तो लेट नाइट, 2 जनवरी से करेंगे, 2 जनवरी से। सो एनीवेज वी पोस्टपोन दैट थिंग। जितना हम उसको वो करते हैं, एक पोस्टपोन, दूसरा डाउट, और तीसरा टच्ड बाय पीपल्स ओपिनियन, उतना हमारी डिटर्मिनेशन की क्वालिटी क्या होती जाती है। एक रिसर्च हुई थी कि मेजॉरिटी लोग अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन 5 जनवरी से ज्यादा नहीं लेके जा पाते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक रेजोल्यूशन रख दी, हाँ मुझे ये करना है, बस। उसके ऊपर वो दृढ़ता, वो रोज उस बीज को पानी देना, रोज उसकी प्रोग्रेस को चेक करना, रोज उसको और रीअफर्म करके स्ट्रांग बनाना, वो सब नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही गोल नहीं मैनिफेस्ट हो सकता है। अब आप सबने अपने 3 चूज कर लिए, किसी को 3 चूज करने में मुश्किल? ऐसे वाला तो नहीं कि अपने पड़ोस वालों का ढूंढ रहे थे, इनके अंदर ये वाली 3 बातें, वो किताब जो बिकी ना ज्यादा वाली। क्योंकि हम ज्यादातर दूसरों के संस्कारों को ऊपर देख रहे होते हैं। इसके अंदर इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, मेरे बच्चे के अंदर ये चेंज हो जाए, मेरे स्पाउस के अंदर ये चेंज, तो वो दिखाई देते हैं कि उनके अंदर कौन से चेंजेस की जरूरत है, और उनको हमारे अंदर के दिखाई देते हैं कि हमें कौन सी जरूरत है। एनीबडी जिसको नहीं मिला, सबको मिल गया। एनीबडी वांट्स टू से कौन सा वाला आपने चूज किया? केतकी कौन सा चूज किया? पर्सनल है तो नहीं बोलना। ए, हाँ, मतलब पावर ऑफ लिसनिंग। ये वाली लिसनिंग या ये वाली लिसनिंग? 2 लिसनिंग होती है ना? 2 लिसनिंग होती है। एक, हम यहां से सुन रहे हैं, लेकिन यहां हम कुछ और सोच रहे हैं, तो हम सुन नहीं रहे हैं। और एक है, हम यहां से भी नहीं सुन पाते, हम जल्दी से अपना बोलते हैं। लेकिन यहां से तो हम फिर भी कर सकते हैं कि चुप रहेंगे। चेक ये करना है कि क्या मैं यहां से लिसन कर रही हूं। और लिसन मतलब ये नहीं कि हम किसी और बारे में सोच रहे हैं। लिसन मतलब जब कोई कुछ बोल रहा है, हम अपनी चीज उसके बारे में अंदर सोच रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करते हैं, मतलब वी आर टॉकिंग टू मच इनसाइड। तो जब हम अंदर बोल रहे होते हैं, तो हम सामने वाले की बात सुन नहीं सकते हैं। तो वन थिंग, पावर टू इंक्रीज माई लिसनिंग पावर। एनीबडी एल्स? हाँ जी। Want to be the best version of my happiness. Very good. उसके लिए उसकी लीकेज को हटाना है। कौन सी चीज हैप्पीनेस को, जब तक हम लीकेज को नहीं ढूंढेंगे ना, मुझे हैप्पी होना है, हाँ ठीक है, बट हैप्पी तो हमारा नेचुरल स्वरूप है। कौन से संस्कार मेरे हैं जो हैप्पीनेस को घटा रहे हैं, वो चूज करना है। एंगर तो है ही, वो तो अपना फ्रेंड है ना, बैठा रहता है साथ में। वो क्यों नहीं जाता है? क्योंकि डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम, इसके बिना काम नहीं होता है। जब तक ये बिलीफ सिस्टम नहीं जाएगा, तो हम उसको कोने में छिपा के रखते हैं कि इसकी जरूरत तो पड़ती ही है। और फिर समाज भी ऐसे बन गया कि थोड़ा सा गुस्सा करो ना तो काम जल्दी होते हैं, तो वो बिलीफ सिस्टम फिर से रीइंफोर्स होता है। देखा, यही बात मैं अगर उनको प्यार से बोलती ना, नहीं करते, जोर से बोल दिया, कर दिया। सो डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम है। जब तक हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करते, हमारा संस्कार नहीं चेंज होता है। हाँ जी, तो हमें पता है क्या राइट है, बट हमें उसको सिर्फ फॉलो करना है। एनीथिंग एल्स? नॉट टू बी अफेक्टेड बाय पीपल। नॉट टू बी अफेक्टेड बाय पीपल मतलब लोग मेरे बारे में जो कहते हैं, उससे मुझे, पहली बात ये चेक करते हैं
कि लोग जो मुझे मेरे बारे में कहते हैं उसमें हमें फर्क पड़ता क्यों है? फिर नहीं पढ़ना तो सेकंड स्टेज में आएगा, पड़ता क्यों है? क्यों? क्योंकि बचपन से जब हम इतने इतने एज के थे, तो जब हमारे घर कोई आते थे, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं, अपने टाइम पे होता था कि जब वो आते थे तो हम कहते थे गाना सुनाओ, अपनी पेंटिंग दिखाओ, अपनी, विच वॉज अ गुड थिंग कि बच्चे को जो जो आता है वी शो इट टू फ्रेंड्स, टू रिलेटिव्स एंड एवरीथिंग। वो बहुत छोटा बच्चा होता है उस टाइम। वो बच्चा ना जो उसको उस टाइम दिखता है वो एकदम अब्जॉर्ब कर लेता है और वो अपनी कॉन्शियसनेस में डाल लेता है। जैसे ही हमने कुछ ऐसा दिखाया, कुछ करके दिखाया, हर एक ने कहा गुड गर्ल, गुड बॉय। उन्होंने ये नहीं कहा गुड पेंटिंग। अगर उन्होंने कहा होता ना गुड पेंटिंग, तो वो पेंटिंग के लेवल पे रह जाता, या गुड परफॉर्मेंस, या गुड सिंगिंग। नहीं, उन्होंने कहा गुड गर्ल, गुड बॉय। नाउ इक्वेट करो इसको कि जब लोग कहते हैं दैट आई एम अ गुड गर्ल, तब आई एम अ गुड गर्ल। ये कब बैठा कॉन्शियसनेस के अंदर? जब हमें राइट्स एंड रॉन्ग्स, गुड एंड बैड्स की डेफिनेशंस भी नहीं पता थी। हमारी वो प्रोग्रामिंग होती गई। और जब लोगों ने कहा गुड गर्ल, गुड बॉय, तो हमारे लिए ताली भी बजी। अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन कि सब कह रहे हैं कि मैं अच्छी हूं तो मैं अच्छी हूं, और अगर सबने कहा ये गलत तो मैं गलत, उस टाइम में बुरी हूं। सो आई ग्रू अप बिलीविंग दैट दिस इज नॉर्मल, कि व्हाट पीपल विल से इज ट्रू। अब धीरे से चेक करते हैं कि व्हाट पीपल विल से अबाउट मी। एकदम ध्यान से सुनना, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? वो किसके बारे में बोल रहे हैं? मेरे बारे में बोल रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल, लोगों को छोड़ो, आपने जो अभी ड्रेस पहनी है, लोग उसके बारे में ओपिनियन देते हैं अपना। तो आज 300 लोग हैं यहाँ, एक एक जना आ जाओ, आपको 300 ओपिनियन मिल जाएंगे, ठीक है? विच इज फाइन। जब कोई ओपिनियन दे रहा है, वो ओपिनियन किसके थ्रू आ रहा है? क्या बेसिस है उस ओपिनियन का? उस बेसिस क्या है उस ओपिनियन का? देयर ओन परसेप्शन। इसको डबल अंडरलाइन करके रखना अपने पास। सो इफ यू आर वेयरिंग अ व्हाइट ड्रेस, इफ आई लाइक व्हाइट कलर, आई से यू आर लुकिंग सो प्रिटी, क्योंकि व्हाइट मेरी लाइफ में आता है। सो इट्स लेस अबाउट योर ड्रेस एंड इट इज मोर अबाउट माई संस्कार। अगर मुझे व्हाइट नहीं पसंद है, या मैं समझू व्हाइट तो सिर्फ जब कुछ ऐसा होता है तभी पहनना चाहिए, तो आप आएंगे और मैंने कहा कोई और कलर नहीं मिला, व्हाइट क्यों पहना? आप वही हैं, आपकी ड्रेस वही है, लेकिन अलग अलग लोग उसके बारे में अलग अलग ओपिनियन देंगे बेस्ड ऑन देयर ओन संस्कार। अगर हम इस लाइन को अंडरलाइन करके रख लें कि मेरे बारे में जो राय दे रहा है वो अपने संस्कारों को दर्शा रहा है। ये सिर्फ नेगेटिव के टाइम नहीं है। अगर कोई आपकी बहुत महिमा कर रहा है, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, तो भी वो किसके संस्कारों को दर्शा रहा है? इसका मतलब ये नहीं है मेरे अंदर कमियां नहीं है, कमजोरियां नहीं है। इट्स जस्ट दैट उनका संस्कार है अच्छाई देखना, और वो अच्छे संस्कार देखते हुए मेरी महिमा कर रहे हैं, लेकिन वो किसके संस्कारों को दर्शा रहे हैं? सो व्हेन यू गेट एन ओपिनियन, फर्स्ट थिंग द माइंड हैज टू से, they are reflecting their state of mind, they are reflecting their belief system, they are reflecting their संस्कार। उसमें से अगर कुछ लेना है तो हम ले लेते हैं, और कुछ नहीं लेना है तो भी शुक्रिया। लेकिन हम तब ये नहीं कहते कि दे आर रिफ्लेक्टिंग देयर संस्कार। हम कभी नहीं बोलते, हम कहते मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। तो जैसे कि वो लोग मेरे संस्कारों पे ओपिनियन दे रहे हैं, वो अपने संस्कार मुझे दिखा रहे हैं। अगर किसी को बुखार है, वायरल है, उसको मीठी मीठी खीर भी बड़ी कड़वी लगती है,
लगती है कि नहीं लगती? आप उसको टेस्टी टेस्टी खीर बना के कहते छी बहुत कड़वी है, तो क्या खीर को बुरा लगता है? खीर को बुरा लगता है? नहीं, क्योंकि खीर को पता है कि वो क्या है. सो ऑल दैट वी नीड इज वी नीड टू नो हु वी आर. तो कोई अगर आपकी बहुत महिमा करे, जी आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, तो भी पता होना चाहिए मैं क्या हूं, किधर हूं, कहां पहुंचना है, क्या चेंज लाना है. ध्यान महिमा में रखना है, ध्यान अप्रिसिएशन के टाइम रखना है. क्रिटिसिज्म इसलिए अफेक्ट करती है क्योंकि अप्रिसिएशन अफेक्ट कर गई थी. पेंडुलम को रखिए यहां सेंटर पे. अगर ये पेंडुलम सेंटर में होगा जब अप्रिसिएशन मिलेगी, तो जब ऑपोजिट मिलेगा तो भी ये पेंडुलम सेंटर में होगा. अगर जब मुझे अप्रिसिएशन मिलती है तो मैं 20% एक्साइटेड हो जाती हूं, तो सिंपल साइंस है, क्रिटिसिज्म में भी 20% ही इस साइड जाऊंगी. अगर मुझे महिमा मिलती है मैं 90% एक्साइटेड हो जाती हूं, तो सिंपल है, जब नेगेटिव होगा तब भी 90% ही जाएगा पेंडुलम इधर. तो ध्यान नेगेटिव के टाइम नहीं रखना है. ध्यान किस टाइम रखना है? जब सब अच्छा बोल रहे हो आपके बारे में, तब भी ये याद रखना कि शुक्रिया, ये तो अपने अच्छे अच्छे संस्कारों को दर्शा रहे हैं, ये अपने अच्छाई देखने के संस्कार को दिखा रहे हैं. ऐसे थोड़ी है कि मेरे अंदर कमजोरियां नहीं है. तो पेंडुलम को कहां रखना है? सेंटर. ये 100% है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये महिमा में 10% जाता है और क्रिटिसिज्म में 50. जा नहीं सकता. इट्स सिंपल साइंस है ये, कि पेंडुलम सिर्फ जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा. तो परमात्मा सिखाते हैं निंदा स्तुति, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख एक समान. सुख, कोई अच्छी सिचुएशन आई, बहुत एक्साइटेड, हाइपर, वाह, हम कहेंगे आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो फिर जब ऑपोजिट सिचुएशन आएगी तो आई विल गो डाउन इन द डंप्स. इट इज सिंपल साइंस है ये. हम अपने माइंड को कितना फ्लक्चुएट करने दे रहे हैं स्पेक्ट्रम के ऊपर. तो जब अच्छी सिचुएशन आई तो भी शुक्रिया, और जब कोई फेवरेबल नहीं आई तो भी शुक्रिया, ये मेरे अंदर की कोई शक्ति को इमर्ज करेगा अब. तो ये लाइन को पकड़ के रखना है, निंदा स्तुति, जय पराजय. सक्सेस फेलियर इज नॉट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड, इट्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड. अगर यहां कुछ अच्छा हुआ और हम सुपर एक्साइटेड हो गए तो हम फेल हुए हैं. यहां पे क्यों फेल हुए हैं? क्योंकि हमने सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने दिया है. कुछ अच्छी सिचुएशन आई, शुक्रिया. कोई नई अच्छी सिचुएशन आई तो क्या बोलेंगे? तो बोलना इसमें भी मेरे लिए कल्याण है, क्योंकि उसमें होता ही कल्याण है, उसमें होता ही कल्याण है. लेकिन वो कल्याण हमें कुछ टाइम बाद दिखाई देता है. किस किस को ऐसा हुआ, लगा ये अनफेवरेबल है और थोड़े टाइम के बाद बोला वो अच्छा हुआ, वो देखो ये लिख के रखने चाहिए अपने एक्सपीरियंसेस. लेकिन जिस दिन वो होता है, वी लाइक ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसे कैसे हो गया. एंड कई बार 6 महीना, 8 months, 1 year, 2 years एंड 2-3 years के बाद उसका कॉन्सिक्वेंस दिखता है. एंड वी से अच्छा हुआ वो हुआ, अच्छा हुआ वो हुआ तो हो गया. लेकिन वो 2-3 साल तो हमने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की ना, तो मेरा बेस्ट वर्जन क्या होता गया? तो बेस्ट वर्जन क्रिएट करना मतलब जैसे ही कोई सीन आती है, जैसे ही कोई बात आती है, मेरा फर्स्ट वाइब्रेशन क्या क्रिएट होता है.